बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी तैयारी बराए उर्दू लेक्चरार। उर्दू के 100 अहम तरीन सवालात जो PPSC और FPSC लेक्चरार उर्दू के साबका पर्चाजात से लिए गए हैं। आज हम इस सिलसिले की दूसरी वीडियो और FPSC लेक्चर उर्दू प्रेपरेशन के सिलसिले की वीडियो नंबर 16 यानी पर्चा नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला सवाल हरूफ रब्त या मुताबिकत के असूलों के मुताबिक है। गुनाहगारों को दोज़ख और नेक लोगों को फिरदौस मिलेगा। जब दो लफ्ज़ों में हरूफ अतफ़ हो तो पहले लफ्ज़ के मुताबिक हम मुज़क्कर मुअन्नस या तज़कीर व तानीस लगाएंगे तो दोज़ख मिलेगा। शजरकारी सदका जारिया, शजरकारी यानी दरख्त लगाना, उसके हिसाब से होती आएगा। दौलत का लालच, दौलत मुज़क्कर होती है। दौलत का लालच इंसान की बर्बादी का बाइस है। मग्ज़ अनवर के नाक में जा घुसी, मक्खी की निस्बत से घुसी लगेगा। कलम का बदल लो, कलम की निब कलम का बदल लो। सिंध से प्याज आ रही है, ये कायद आज़म का फ़ोटो है। गलत अल्फाज हम लिखते हैं इमला में, उनकी बात करते हैं। के लिए हमेशा अलग अलग लिखा जाता है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। ताबेदार गलत है, दुरुस्त लफ्ज़ है ताबे फरमा। अल अर्ज़ गलत है, दुरुस्त लफ्ज़ है अर्ज़ गुज़ार या दरख्वास्त गुज़ार। एलिहाने मोहल्ला गलत है, अहले मोहल्ला लिखते हैं क्योंकि मोहल्ला इसम जमा है। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गलत है, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल क्योंकि जनाबे इजाफ़त लगेगा तब मिलेगा उसे। चेयरमैन तालीमी बोर्ड गलत है, चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड होता है। अब दो किताबों की बात करते हैं, दक्कन में उर्दू और पंजाब में उर्दू। दक्कन में उर्दू किताब है नसीरुद्दीन हाशमी की। इसका हिंट याद रखने का आपको मैं देती हूँ कि दक्कन नून पे ख़त्म होता है और नसीर नून से शुरू होता है। तो दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है जो 1923 में शाया हुई। इस किताब में ये तहकीक की गई है कि उर्दू दक्कन से शुरू हुई है। इसके अलावा इसमें लिसानियात यानी ज़बान के बारे में बयान किया गया है। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ हैं हाफ़िज़ महमूद शेरानी और इसका सने तसनीफ़ 1928 है। पंजाब में उर्दू की सिन्फ़ तहकीक लिसानियात है और पंजाब में उर्दू के दिबाइचे का उन्वान अर्ज़े हाल के साथ लिखा गया है। अब 1923 को याद रखने के लिए आप नुक्तों को मद्देनज़र रखें या कोई जहन में बात रखें, हिंट बना लें ताकि आपको याद रखे। पंजाब में उर्दू यानी उर्दू पंजाब से शुरू हुई। अब एक सिनफ़े सुखन की बात की जाए। रेख्ती, रेख्ती है शायरी की एक किस्म जो मर्द शायर करते हैं लेकिन औरतों की तरफ से इजहार इश्क करते हैं। 19वीं सदी में इब्तदा हुई। सआदत यार ख़ान रंगीन इसके बानी हैं और गज़ल की हैयत में रेख्ती लिखी जाती है, यानी मर्द शायरी में इश्क का बयान करते हैं लेकिन वो दरअसल औरत के जज्बात को ज़ाहिर करते हैं। रेख्ती की मिसाल है हाशमी बीजापुरी की रेख्ती। सजना में तो पर्दे से निकल कर बाहर बैठूंगी, बहाना करके मोतियाँ का परोने हार बैठूंगी। उन्हों यहाँ आओ कहेंगे तो कहूँगी काम करती हूँ, अठलती हो और मठलती चुप घड़ी दो चार बैठूंगी। उर्दू की पहली तजरीदी अफसाना निगार ख़ातून कौन है? तो पहली तजरीदी अफसाना निगार ख़ातून खालदा हुसैन है। रात बहुत हवा चली शेरी मजमुआ है रईस फ़रोग़ का। हाथ उठाना यानी हाथ उठा लेना से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है दस्तबरदार हो जाना यानी अलग हो जाना। नज़रिया रद्दे तश्कील के बानी ज़ाक दुरीदा हैं। आदम जी अवार्ड याफ्ता अफसानवी मजमुआ बाहिर कफ़न से पाऊँ अर्श सदीकी का है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, पतरस बुखारी और इब्ने इंशा तीनों में कदर मुश्तरक मिज़ाह निगारी है। अर्श सदीकी का असल नाम इरशादुर रहमान है।
इकबाल की मशहूर नज़म मस्जिद कुर्तबा बाले जिब्राइल में बंद है, बाले जिब्राइल में मौजूद है। मस्जिद कुर्तबा के कितने बंद हैं? मस्जिद कुर्तबा के 8 मीनार हैं, उसकी निस्बत से मस्जिद कुर्तबा नज़म के 8 बंद हैं। माहनामा साकी किसने जारी किया? शाहद अहमद देहलवी ने माहनामा साकी जारी किया। तज़मीन के लुग़वी मानी क्या हैं? तज़मीन निकला है ज़मन से, ज़मन में लिया हुआ यानी गिरा लगाई। तज़मीन के लुग़वी मानी हैं गिरा लगाना। तलमीह के लुग़वी मानी क्या हैं? तलमीह से मुराद है इशारा करना, यानी लफ्ज़ के ज़रिए किसी वाक़े की तरफ इशारा देना। हुस्न तालील क्या है? हुस्न तालील से मुराद है शायराना तोजी बयान करना। ये मशहूर शेर किस शायर का है? और इस शेर में भी हुस्न तालील का खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। हुस्न तालील यानी काज एंड इफ़ेक्ट, इस वजह से ये हुआ। फ़राक़े खुल्द से गंदम है सीना चाक अब तक, कमी ना हो वतन, कभी ना हो वतन से कोई गरीब जुदा। फ़राक़े खुल्द यानी उसे गंदम से जन्नत से निकाला गया, इस वजह से उसका सीना अभी तक चाक है। जो गंदम का दाना है उसके अंदर एक निशान होता है, तो उसी गम की वजह से उसका सीना चाक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि करीब कोई वतन से गरीब जुदा ना हो। नीला निपाले में सफ़रनामा है नीलम अहमद बशीर का। रमूज़ुल आरफीन गुलज़ार इरम और सेहरुल बयान तीनों मसनवियाँ हैं मीर हसन की। मसनवी वस्फ़ तंबाकू व हुक्का किसकी है? शाह हातम की। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, सफ़रनामा है तनवीर ज़हूर का। धुंध में लिपटे ख्वाब एक अफसानवी मजमुआ है जो ज़ैनुद्दीन सदीकी ने लिखा। किनाया और मजाज़े मुरसल का तल्लक इल्म बयान से है। इल्म बयान 4 चीज़ों से मिलकर बनता है: तशबीह, इस्तिआरा, किनाया और मजाज़ मुरसल। इस शेर में इल्म बदी की किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? ये कोरी करारी कमारी नज़र मार डालेगी ज़ालम तुम्हारी नज़र। कोरी करारी कमारी नज़र, नज़र की सिफ़ात हैं, नज़र की खूबियाँ हैं, तो ये सनत तस्नीक व सिफ़ात है। मुंतशिर यादें किसकी आप बीती है? नूरुल हसन जाफ़री की। एक नावल है मशहूर राख, लिखा मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने। एक शेर है, इसमें सनत पूछी गई है कि ये कौन सा शेर है? बासर हैं बसीर हैं अहले वफ़ा हैं ये, कादर हैं कदीर हैं अहले सख़ा हैं। देखें, बासर बसीर अहले वफ़ा, बासर कादर, बसीर कदीर, अहले वफ़ा अहले सख़ा हम काफ़िया हैं। तो इस वजह से इस शेर में सनत तरसी इस्तेमाल की गई है। इत्तफ़ाक़ में बरकत है के हवाले से कौन सी कहावत मशहूर है? बंद मुट्ठी लाख बराबर। तो ये कहावत इत्तफ़ाक़ में बरकत को ज़ाहिर करती है। कायदे आज़म की बेटी का नाम बताइए। दीना वाडिया कायदे आज़म की बेटी हैं। सनत आतला की शेरी मिसाल, वो ताहिर व अतहर हो अगर मार का आरा, मालूम हो हमला असदुल्लाह का सारा। सनत आतला वो सनत जिसमें नुक्ता इस्तेमाल ना हो। कुरतुल ऐन हैदर के पहले नावल का नाम मेरे भी सनम खाने। याद अल्लाह होना यानी जान पहचान होना। घोड़े की दौलती से मरने वाले शायर का नाम बताएं, तो घोड़े की दौलती से मरने वाले शायर हैं शाह मुबारक आबरू। खूब का मुतजाद है जश्त, जश्त से मुराद होता है बदसूरत। घर का बेदी लंका ढाए। सनत तस्नीक को सिफ़ात मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी सनत जिसमें एक ही चीज़ की बहुत सी खूबियों का इकट्ठे बयान हो। जैसे कोरी कंवारी, अभी आपने शेर पढ़ा है, नज़र की खूबियों का बयान था। सनत तरसी की मिसाल आपने पहले देखी है, अल्फाज की तादाद, वज़न और तरतीब यकसां हो, यानी हम काफ़ियाँ हों। सनत आतला बेनुक्त अल्फाज का इस्तेमाल, इसकी भी मिसाल अभी थोड़ी देर पहले आपको दी है। सनत इहाम की तारीफ़ करें और इसका दूसरा नाम क्या है? इहाम का दूसरा नाम तोरिया है और इससे मुराद है छुपा हुआ, यानी एक मानी वाज़े होता है और एक छुपा हुआ आता है। सनत इहाम और उमाज में क्या फ़र्क है? इहाम 2 मानी, एक वाज़े एक छुपा हुआ, यानी कारी जो है वो छुपा हुआ मानी जो है ढूंढ कर
سکون میں آ جاتا ہے، جبکہ اماج میں دونوں معنی واضح ہوتے ہیں اور قاری فکر میں پڑ جاتا ہے کہ کون سا معنی اختیار کرے۔ تجاہل عارفانہ کی تعریف کریں، جان بوجھ کر انجان بننا، یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی کوئی چیز سامنے بھی ہو تو اس سے انجان بننا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ اس پر شاہ مبارک کا شعر ہے، تمہارے لوگ کہتے ہیں کمر ہے، کہ لوگ کہتے ہیں تمہاری بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرح کی ہے، کدھر ہے۔ شعر ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گی، تمہارے لوگ کہتے ہیں کمر ہے، کہاں ہے، کس طرح کی ہے، کدھر ہے۔ لفظ ہدایت کا متضاد بتائیے، تو ہدایت کا متضاد ہے ضلالت۔ یہ شعر کس مشہور شاعر کا ہے؟ یاد رہے کہ وہ میر تقی میر کے سوتیلے ماموں تھے۔ جان تجھ پر کچھ اعتماد نہیں، زندگانی کا کیا بھروسہ ہے، خان آرزو، سراج الدین علی آرزو۔ اطالوی شاعر دانتے کی ڈیوان کامیڈی سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے کون سی کتاب لکھی؟ جاوید نامہ۔ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس میاں عبدالرشید ہیں۔ شعر اقبال کتاب ہے عابد علی عابد کی۔ اقبال کا یہ مشہور شعر ان کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ جعفر از بنگالو، صادق از دکن، ننگے آدم، ننگے دین، ننگے وطن۔ جاوید نامہ اسی کی پیروڈی مولانا ظفر علی خان نے تیار کی تھی۔ نور کا متضاد ظلمت، ہاتھ کاٹ لینا اور ہونٹ سی لینا۔ ہاتھ کاٹ لینا یعنی لکھنا چھوڑ دینا، ہونٹ سی لینا یعنی خاموشی اختیار کرنا۔ غالب کے اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا، صنعت تضاد، رات دن۔ رسم مشایعت کون سی رسم ہے؟ رسم مشایعت احترام مہمان میں کچھ دور اس کے ساتھ چلنا اور اسے رخصت کر کے آنا رسم مشایعت کہلاتی ہے۔ پاکستان کی سرحدیں کن ممالک سے ملتی ہیں؟ بھارت، چین، ایران اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سرحدیں ملتی ہیں۔ ترسی کے معنی ہیں موتی ٹانکنا۔ صنعت ترسی میں ایک شعر کے دونوں مصرے باہم متوازن اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور یہ حروف اور وزن کے اعتبار سے مساوی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل آتے ہیں۔ وحید یگانہ ریاضت میں تھے، جنید زمانہ عبادت میں تھے۔ دیکھیں، وحید جنید، یگانہ ریاضت، زمانہ عبادت میں تھے۔ صنعت ترسی کو ظاہر کرتا ہے۔ تبصرہ کے لغوی معنی ظاہری حسن و عیب کا بیان۔ تکلف، کلام میں بلا جواز یا بغیر وجہ کے مشکل پسندی کو اختیار کرنا تکلف کہلاتا ہے۔ سمندر بلونا، تلاش و بشیار یعنی بہت تلاش کرنا۔ کشیدہ خاطر، ناراض ہونا۔ مرزا ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان ادا میں تہذیب کا بیان لکھنؤ کی تہذیب کا تھا۔ آگ کا دریا ہندوستان کی تہذیب ہے۔ صفیہ اختر کس کی بیوی تھی؟ جان نثار اختر کی، اور بہن تھی اسرار الحق مجاز کی۔ انہوں نے اپنے خامد یعنی جان نثار اختر کو خطوط لکھے جو زیر لب کے نام سے شائع ہوئے۔ مشہور ناول سنگم کے مصنف ہیں احسن فاروقی۔ سنگم خالص ہندوستانی صنف سخن ہے دوہا، خالص ہندوستانی صنف نثر ہے داستان۔ تحقیق میں وحید نسخہ کسے کہا جاتا ہے؟ وحید نکلا ہے واحد سے، یعنی اکیلا نسخہ۔ کسی تخلیق کا اگر دنیا میں ایک ہی نسخہ رہ جائے تو وہ کہلائے گا وحید نسخہ۔ میر کس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تماشا دیکھ اے لیلا کہ تیرے غم کی گردش میں، بگولے کی نمت پھرتا ہے مجنوں خوار ہر جانب۔ لیلا اور مجنوں تلمی کی طرف اشارہ ہے۔ دلی کالج کا آغاز کب ہوا اور انگریزی تعلیم کا آغاز کب ہوا؟ دلی کالج 1825 میں شروع ہوا اور انگریزی تعلیم اس کالج میں 1828 میں شروع ہوئی۔ کتاب غزل کی سرگزشت کس کی تخلیق ہے؟ اختر انصاری کی۔ منٹو کا افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت کے دیباچے کا نام زحمت مہر درخشاں ہے۔ ماضی کی مزار کتاب ہے سید سبت حسین کی۔ اردو تنقید کی تاریخ کتاب ہے ڈاکٹر مسیح الزمان کی۔ تشبیہ کے معنی ہیں کی مانند قرار دینا، اور اس کے ارکان 5 ہیں۔ اکادمی ادبیات پاکستان کا دفتر اسلام آباد میں ہے، اور موجودہ چیئرمین جو ہیں وہ آپ سرچ کر لیں
जिस वक्त ये क्वेश्चन बनाया गया तब के मुताबिक डॉक्टर यूसुफ खुश्क थे। कलम अंदाज क्या करना, लिखने में छोड़ जाना। मुसहफ़ी का दुरुस्त लफ्ज़ बताइए, तो मीम पे पेश आएगी, फ़े पे शाद आएगी, तो ये लफ्ज़ है मुसहफ़ी। तअद्दद ओ तलवन के मानी बताएं, एक से ज़्यादा और रंगा रंग के। तरकारी कहते हैं ताज़ा सब्ज़ी को, फ़वाका कहते हैं फल को। ज़हानत का दुरुस्त लफ्ज़ है ज़िहानत। परे का दुरुस्त लफ्ज़ और मानी बताइए। परे का यानी घास का, तिनका घास फूस का, तिनका घास फूस को परे का कहते हैं। सवाने उम्री, सवाने यानी हालात बयान करना, उम्री उम्र के, सवाने उम्री किसी की ज़िंदगी के हालात बयान करना। साने की जमा है सवाने, सीरत की जमा है सैयर। सिद राह के मानी है रास्ते की या राह की, दीवार रकावट। तहकीक का मादा है हे काफ काफ।